हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लॉज। आखिर क्लॉज किसे कहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिएगा क्लॉज किसे कहते हैं। व्हाट इज क्लॉज? ए क्लॉज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड फॉर्म ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। आप समझिए कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले क्लॉज किसे कहते हैं? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की, मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने में क्या रहे? स्वतंत्र रहे। और डिपेंडेंट क्लॉज उसे कहा जाता है कि जो एक दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहे, उसे बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम रहता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक एक करके इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आखिर क्लॉज किसे कहते हैं। समझिए, इसमें दिया गया है एग्जांपल, ही वाज कॉलिंग मी टुडे। वह आज मुझे बुला रहा था। अब समझिए, मैंने आपको बताया क्लॉज किसे कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर वाज कॉलिंग क्या है? वर्ब है। और मैं आपको पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्ब को भी आपको पढ़ा चुके थे। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को, कि रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब यहां पर ये रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट है, और इज क्या है? वर्ब है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन है, मतलब एक सेंटेंस है, तो वो क्लॉज कहलाएगा। सभी सेंटेंस आपस में क्या रहते हैं? क्लॉज रहते हैं। मतलब यहां पर ये कौन सी रीडिंग जीरंड की अवस्था में है, जीरंड की अवस्था में है और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे? क्लॉज के ही रूप रहेंगे। अब ऐसे ही दिया गया है कि ही इज रवि हु इज राहुल्स ब्रदर। एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें ये सब्जेक्ट है ही, और इज क्या है? वर्ब है। और हु सब्जेक्ट है, इसमें क्या? ये इज क्या है? वर्ब है। मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। मतलब वाक्य में जितने सब्जेक्ट और जितने वर्ब रहेंगे, वाक्य में उतने ही क्लॉज रहेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे सेंटेंस लिखा गया है कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब पाए गए हैं, तो क्लॉज की संख्या भी दो रहेंगी। ये आपके क्लॉज के हैं। अब जैसे चौथा लिखा गया है, एग्जाम्पल से दिया गया है, ही इज संजय हु इज श्याम्स ब्रदर एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है, यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है, तो वाक्य में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब पाए जा रहे हैं, तो क्लॉज की संख्या भी कितनी होगी? दो ही होंगे। ये आपके जैसे एग्जांपल से, ही इज माय ब्रदर्स, यहां पर ही सब्जेक्ट है और इज क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? क्लॉज ही कहा जाता है। अब आखिर क्लॉज कितनी प्रकार के होते हैं? क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आखिर इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जो वाक्य में क्या रहे? स्वतंत्र रहे। अब समझिए करके कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही इज रवि, अगर बात को स्पष्टीकरण हो जाए तो वो आपके कौन से क्लॉज रहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं।
जैसे समझिएगा एक एक करके कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने आपसे कहा कि इज रवि, वह रवि है। अब बात ओके ठीक है, वो रवि है, बात को क्लैरिटी खत्म हो गई। तो ये आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। यहां पर अगर मैं आपको एक सेंटेंस के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे आपसे कहा गया ही इज रवि और हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है। अब आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा कि अब भाई नितिन कौन है। अब नितिन कौन है? नितिन वाला वाक्य रवि के ऊपर डिपेंड था, तो वो आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे, जिसका दूसरा नाम रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए, ही वाज रवि। अगर आपसे कहा जाए ही वाज रवि, वह रवि था, अब बात को क्लैरिटी खत्म हो गई, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि हु इज दिनेश ब्रदर, जो दिनेश का भाई है, अब आपको कॉन्सेप्ट में आएगा, दिमाग में आएगा कि भाई ये कौन है, दिनेश कौन है। समझिए, जैसे आपसे कहा गया ही वॉज कॉलिंग मी टूडे, वह मुझे बुलाया, ठीक है, वह आज आपको बुलाया, तो ठीक है, वहां पर बात क्लियर हो गई। तो ये आपके कौन सी क्लॉज कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अब यहां पर है रीडिंग इज गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप कहलाएंगे। अब यहां पर तीसरे एग्जांपल में समझिए, आपसे कहा गया ही इज रवि, वह रवि है। यहां तक ये वाक्य क्या थे? क्लैरिटी उत्पन्न कर रहे थे, मतलब एकदम ठीक थे। अब ये वाक्य ठीक थे, मतलब ओके ही इज रवि, वह रवि है, ठीक है, लेकिन ये अपने में क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अब आगे की वाक्य से सेंटेंस में दिया गया है हु इज राहुल्स ब्रदर, जो राहुल का क्या है? भाई है। अब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई राहुल कौन है। ये वाक्य राहुल डिपेंड है रवि पर, जो रवि का भाई है। ये आपकी पूरी कौन सी क्लॉज कहलाएंगे? डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे, जिसका दूसरा नाम रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके बाद चौथा एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपसे कहा गया है ही संजय, वह संजय है, ठीक है, यहां तक बात ओके। ये आपकी कौन सी क्लॉज कहलाएगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। और हु इज श्याम्स ब्रदर, जो श्याम का क्या है? भाई है। अब आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आता होगा कि भाई श्याम कौन है। अब श्याम कौन है? ये वाले वाक्य एक दूसरे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड थे। अगर डिपेंड रहेंगे तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अब ऐसे ही आपसे आगे की फिर सेंटेंसेस कहा दिया गया एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन, कौन इंटेलिजेंट पर्सन है? श्याम का भाई। ये वाला वाक्य डिपेंड था श्याम से ब्रदर, मतलब श्याम के ऊपर, और वे क्या है? इंटेलिजेंट पर्सन है। ये आपके भी कौन सी क्लॉज कहलाएंगे? एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। अब यहां पर आपसे कहा जाए ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे सेंटेंस में वहीं पर कह दूं कि एंड ही इज ए इंटेलिजेंट पर्सन, और वह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो आप कहोगे कि भाई कितना इंटेलिजेंट है। अब बात को क्लैरिटी उत्पन्न करने के लिए एक क्लॉज रहेगा, वो आपको कौन सा क्लॉज रहेगा? डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। ऐसे ही आप एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अब आप समझिए, इसके बाद एक एक क्लॉज को हम लोग सीखेंगे। पहले तो आप समझिए, जो डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, डिपेंडेंट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आखिर नाउन क्लॉज किसे कहते हैं? इसमें हमेशा नाउन मतलब संज्ञा की विशेषता बताया जाएगा, तो ये आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे? एक नाउन क्लॉज रहेंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज रहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब आप समझिए, नाउन क्लॉज में मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अगर नाउन क्लॉज है तो कौन कौन से क्लॉज आ सकते हैं? नाउन क्लॉज में आएगा व्हाट आएंगे, दैट आएगा, हु आएगा, विच आएगा, हाउ आएगा।
और एडजेक्टिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रहता है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो अपने से पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन से संबंध बनाए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, whose, where, which और that शब्द पाए जाते हैं। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज नाउन और प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करें, वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। इसमें कंडीशन भी पूछा जाता है, मतलब एज इफ, लाइक, द वे, बिकॉज, सिंस, एज फॉर, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, इफ, ऑल्दो और दो और वेयर एवर शब्द पाए जाते हैं। ये आपके क्लॉज की वीडियो थी। अगर इन सभी क्लॉजों से जोड़ा जा रहा है तो समझना कि वे एडवर्ब क्लॉज हैं। अगर इन सभी क्लॉजों से जोड़ा जा रहा है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है तो रिलेटिव क्लॉज या अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर नाउन की, केवल नाउन की विशेषता बताई जा रही है तो वो आपके कौन सी क्लॉज रहेंगे? नाउन क्लॉज रहेंगे। नाउन क्लॉज में व्हाट, दैट, हु, विच और हाउ शब्द पाए जाते हैं। यही आपके कॉन्सेप्ट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।